उत्तराखंड से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने पहले लव मैरिज कर अपना परिवार बसाया, लेकिन पल भर के गुस्से में ही उसने अपनी पत्नी और अपनी सास की जान ले ली और फिर खुद भी उसकी मौत हो गई। दरअसल ये दिल दहला देने वाली वारदात हरिद्वार से सामने आ रही है। यहाँ पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। पुलिस के अनुसार जब पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 8 टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक घर के अंदर गोलियां चली हैं और गेट अंदर से बंद है, तो पुलिस तुरंत फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। अंदर से बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो कमरे में 3 शव खून से लथपथ पड़े थे। पास ही में पिस्तौल, खोखे, बेसबॉल बैट पड़ा मिला। पुलिस छानबीन में मृतकों की शिनाख्त राजीव अरोड़ा, राजीव की पत्नी सुनीता और उसकी सास शकुंतला के रूप में हुई। जानकारी में ये सामने आया कि करीब 30 साल पहले सुनीता ने राजीव अरोड़ा से लव मैरिज कर परिवार बसाया था। शादी के बाद वो दिल्ली में ही रहते थे और राजीव हल्दीराम कंपनी में जॉब करता था। इन्हीं के साथ सुनीता की मां शकुंतला भी रहने लगी। इस बीच तीनों हरिद्वार में बने अपने घर पहुंचे, जहां पर अपने आवास में तीनों ठहरे थे। किराएदारों ने पुलिस को बताया कि उनके बीच अचानक से शाम को झगड़ा होने लगा। कुछ मिनट तक कहासुनी हुई और झगड़ा बढ़ने लगा। चिल्लाने की आवाजें आने लगी, लेकिन झगड़े के बीच अचानक से 3 गोलियां चलने की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। तब किराएदारों को समझने में देर नहीं लगी कि बंद घर के अंदर आखिर क्या हुआ। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजीव ने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस जांच में अभी तक सामने आया कि राजीव ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर सास की हत्या की, फिर उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नोट भी नहीं मिला है। अब पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजीव ने ऐसा कदम उठा लिया। हर कोई आश्चर्य में है कि इस उम्र में आकर आखिर ऐसा घातक कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही होगी। फिलहाल जांच में ये सामने आया कि राजीव और सुनीता की एक बेटी है। बेटी स्कॉटलैंड में रहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो टेनेंट है उनके द्वारा सूचना दी गई कि नीचे दरवाजा नहीं खुला। इस सूचना पे जब पुलिस यहाँ पे आई और दरवाजा को खोला गया तो 3 लोग मृत पाए गए। प्रथम दृष्टिया जो नजर आ रहा है वहाँ पे पिस्टल भी पड़ी हुई है। तो जो व्यक्ति मृतक है वो एक ओल्ड एज की लेडी है और एक लगभग 45 साल की लेडी है। उनका मर्डर करने के बाद सुसाइड किया हुआ प्रतीत हो रहा है। इनके परिजनों को सूचित किया जा चुका है। इनका एक रिलेटिव यहाँ पे आ गया, उससे बातचीत की गई, पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और फिर पोस्टमार्टम के लिए तीनों बॉडीज को भेजा। आपस में क्या है सर, ये रिलेटिव में क्या है? देखिए, ये जो बताया जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ है और वो उनकी मदद है। तीनों लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पंचायतनामा करके उसके बाद इसको भेजा जाएगा। तो लड़का आया हुआ है, इनका रिलेटिव है, उसके द्वारा बताया गया कि ये इसके फूफा लगेंगे और ये बुआ है और इनकी एक बेटी है जो कि स्कॉटलैंड में रहती है। तो इसके द्वारा अपने जो सिस्टर है उसको भी सूचना दे दी गई। कहाँ की निवासी? ये दिल्ली में रहते थे और ये संभवतः पटना के रहने वाले हैं और यहाँ पे ये अपने रिलेटिव के हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कारण क्या है इसका बड़ा कदम था? इसके द्वारा बताया गया कि इन लोगों में थोड़ा विवाद था, लेकिन विवाद क्या था इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बता रहा है कि ये मेरे बुआ और फूफा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो जिनका मकान है वो मेरठ में जॉब करते हैं। तो लड़का अपने फादर को भी सूचित कर दिया, वो भी मेरठ से आ रहे हैं। पुलिस की किस तरह की टीम सर है मौके पे, फोरेंसिक हो या फिर किस तरह की वो साक्ष्य जुटाने में? देखिए, क्योंकि यहाँ पे तीन लोगों की डेड बॉडी मिली, 3 लोगों की डेड बॉडी मिली। ऐसे में
एसएसपी साहब फिल्म ऑफिसर आए थे और एसपी क्राइम मैं और पूरी टीम यहाँ पे फोरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी एविडेंस मिलेंगे और जांच में जो चीजें उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।